दोस्तों, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई महाशय हैं जो कि फेल होने के डर से ट्राई तक नहीं करते। और अगर आप ट्राई करते हो, भले ही आप फेल हो जाओ, तो भी आप स्पेशल हो। क्योंकि फेलियर को झेलने का जो जिगरा आप में है वो 90% लोगों के पास नहीं होता। पर दोस्तों, एक ही चीज में 10 बार फेल होना ये बुरी बात है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम हमारी गलती को नहीं पहचान पा रहे हैं, तभी हम बार बार वही गलती करके फेल हो रहे हैं। दोस्तों, आगे मैंने 10 रीजन डिस्कस किए हैं और यही आपके फेल होने की वजह है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनना और इसे इंप्लीमेंट जरूर करना। क्योंकि सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर कुछ करोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला रीजन है लूजिंग इंटरेस्ट। दोस्तों, हम शुरुआत में हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, पर धीरे धीरे उसमें से हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है। और इसका मेन रीजन यह है कि हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट होता रहता है। कभी ये अच्छा लगता है तो कभी वो अच्छा लगता है, पर इससे ना ये मिलता है ना वो। इसलिए एक टाइम पे एक ही काम करो, भले ही दूसरा कोई काम आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। क्योंकि आप रोहित मेहरा तो हो नहीं कि आप एक टाइम पे 10-10 काम कर लोगे। इसलिए डू वन थिंग एट अ टाइम। दूसरा रीजन है आई विल डू एवरीथिंग। दोस्तों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। इसलिए यह जिद छोड़ दो कि सब कुछ मैं ही करूंगा। अकेले अगर आप कोई काम करोगे तो वो टाइम लेगा, और टाइम के साथ अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो गया तो छोटी सी प्रॉब्लम से भी आप गिव अप कर दोगे। अगर आप दूसरों की मदद लेते हो तो जो काम आपको अकेले करने में 6 महीने लगते थे वो 1 महीने में हो जाएगा। तीसरा रीजन है वी वॉन्ट एवरीथिंग अर्ली। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंस की बहुत कमी है। और कोई भी काम यूं चुटकियों में नहीं होता। हर काम को टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है। एक रात में आपको किसी भी चीज के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर किसी काम में टाइम लग रहा है तो एक टाइम के बाद हम उसे करना छोड़ देते हैं। नतीजा, हम फेल होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, सो हैव सम पेशेंस। चौथा रीजन है वी डोंट एनालाइज द फेलियर। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक ही चीज में बार बार फेल होना बुरी बात है। इसका मतलब यह है कि हम हमारे फेलियर को एनालाइज नहीं कर रहे। हम कहां गलती कर रहे हैं ये हम नहीं समझ रहे। इसलिए हम क्यों फेल हुए इसका रीजन ढूंढो, और अगली बार सेम गलती मत करना। फेल हुए तो भी चलेगा, लेकिन वही गलती को दोबारा मत दोहराना। पांचवा रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग। अगर हम कोई भी काम एक प्लानिंग के साथ करते हैं तो हमारे फेल होने के चांसेस 65% से कम हो जाते हैं। इसलिए कोई भी काम के लिए पहले प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। इससे आपको आगे क्या करना है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पूरा कर लोगे। इसलिए काम को करने से पहले उसे प्लान करो। 6th रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि कल करूंगा। यह एक बीमारी है जो कि हमारे दिमाग के अंदर है, जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए कल से बेहतर है कि आज कर, और आज से बेहतर है अभी कर। क्योंकि 90% लोगों का कल कभी नहीं आता, और यही रीजन उनकी पूरी लाइफ को फेल कर देता है। 7वां रीजन है परफेक्शन। बहुत सारे लोग मिस्टर परफेक्ट बनना चाहते हैं, और इसीलिए हर काम से पहले वो सोचते हैं कि मैं अभी 100% रेडी नहीं हूं इस काम को करने के लिए, और वो उसे बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं। पर करते कभी नहीं है। क्योंकि हम कितना भी पढ़ लेते थे तो भी हमें कभी नहीं लगता था कि हम 100% रेडी है एग्जाम्स के लिए। कोई भी कभी भी 100% रेडी नहीं होता। परफेक्शन एक मिथ है, सो जस्ट डू इट। 8वां रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो ये दुनिया हम पर भरोसा कैसे करेगी। किसी भी काम से पहले हम सोचते कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये सोचने से बेहतर है ये सोचना कि मैं ये कैसे करूंगा। क्योंकि हर काम में प्रॉब्लम्स आते हैं, और उनसे लड़ने के लिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फ्यूल की तरह काम करता है। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखो। दूसरों पर विश्वास करके तो दुनिया पछता रही है। 9वां रीजन है वी डोंट थिंक अबाउट द पीपल्स एडवाइस। कभी कभी हम इतने जिद्दी बन जाते हैं कि हम किसी की नहीं सुनते। मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरों की सुनो, बल्कि वो जो कह रहे हैं उस पर एटलीस्ट एक बार सोचो। हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो जो आपके पकड़ में ना आ रही हो। इसलिए अपनी जिद को थोड़ा साइड में रख के दूसरों की एडवाइस के बारे में एक बार सोचना, और अगर सही लगे तो ही इंप्लीमेंट करना, वरना वहीं पर उस बात को छोड़ देना। और 10th रीजन है लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, हम इंटरनेट के जमाने में रहते हैं,
जिसमें कि हम सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल के एक नोटिफिकेशन से और हमारा पूरा फोकस लूज कर देते हैं, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे काम पर। इसलिए काम के टाइम पर डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज को साइड में रख देना, जिससे कि आप अच्छे से अपने काम पर फोकस कर सको। दोस्तों, ये 10 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो किसी भी काम को आप इफेक्टिवली पूरा कर सकते हो। इन 10 रीजंस में से आप किस रीजंस की वजह से फेल हुए वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने सभी दोस्त, भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी अपनी मिस्टेक्स को कम कर सके। दिस इज विल पावर स्टार साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।